बिहार के मुख्यमंत्री सीएम नीतीश कुमार की ओर से सीट शेयरिंग को लेकर बड़ी प्रतिक्रिया आई सामने। कहा जल्द ही सीट बंटवारा हो जाएगा, आप लोगों को खबर दे दी जाएगी। वो सब जल्दी हो जाएगा, रिजल्ट आ जाएगा। मंत्रिमंडल विस्तार जल्दी होगा, सब चीज के बारे में खबर तुरंत मिलेगा। अभी आपको अरे हम उसमें लगे हुए हैं। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी को 17, जदयू को 16, चिराग पासवान को 5, उपेंद्र कुशवाहा और जीतन राम मांझी को 1-1 सीट देने की बात आ रही सामने। बस औपचारिक घोषणा बाकी। चिराग पासवान के चाचा और केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस को नहीं मिल सकती है एक भी सीटें। सूत्रों के मुताबिक से खबर आ रही सामने, पशुपति पारस को राज्यपाल बनाने का दिया जा रहा है ऑफर। बिहार एनडीए में सीट बंटवारे को लेकर फार्मूला लगभग हुआ तय। चिराग पासवान को हाजीपुर समेत 5 सीटें मिलने की संभावना, बस औपचारिक ऐलान बाकी। पशुपति पारस को एक भी सीटें नहीं मिलने की खबर आने के बाद राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी ने बुलाई संसदीय बोर्ड की बैठक। बिहार प्रदेश अध्यक्ष और समस्तीपुर के सांसद प्रिंस पासवान का आया बड़ा बयान। प्रिंस पासवान ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स के माध्यम से पोस्ट कर लिखा कि उनकी पार्टी एनडीए के साथ मजबूती के साथ बनी है। प्रधानमंत्री मोदी का हर फैसला हमें मंजूर होगा। चिराग पासवान को हाजीपुर लोकसभा सीट से टिकट मिलने की खबर फैलने के बाद हाजीपुर में समर्थकों ने मनाया जश्न, जमकर बांटी मिठाइयां। रामविलास जी की कर्मभूमि रही है हाजीपुर। हम जैसे लाखों कार्यकर्ताओं का ये मन था और उम्मीद था कि चिराग जी यहाँ से चुनाव में मैदान में आएंगे, और आज हम लोग को दिल्ली से खबर हो गया कि हमारा सीट हाजीपुर फाइनल हो गया। इसलिए हम सारे कार्यकर्ता खुश हैं और इस बार मोदी जी के हम लोग फिर से प्रधानमंत्री 400 प्लस जाना है। बिहार एनडीए में लोकसभा चुनाव को लेकर सीट बंटवारे पर हलचल हुई तेज। जीतन राम मांझी से मिलने पहुंचे डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी। करीब आधे घंटे तक दोनों नेताओं की हुई मुलाकात। जीतन राम मांझी से मिलने के बाद बाहर निकले डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने मीडिया से बातचीत के दौरान दिया बड़ा बयान। कहा बिहार में 40 सीट पर जीत की रूपरेखा बनाने के लिए हमने मांझी जी से मुलाकात की है। लोकसभा के चुनाव में 40 की 40 सीट जीतने के लिए जो रूपरेखा बनाना उसकी तैयारी कर। ये देखिए, मंत्रिमंडल का विस्तार माननीय मुख्यमंत्री जी का अधिकार है, उनको तय करना। जीतन राम मांझी और बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी की मुलाकात के बाद संतोष सुमन का आया बड़ा बयान। कहा डिप्टी सीएम ने बिहार में 40 सीट जीतने की रूपरेखा तैयार करने के लिए मांझी जी से मिलने आए थे। वो आए हैं, एनडीए घटक के नेता हैं और उस नाते आदरणीय श्री जीतन राम मांझी से मिलने आए थे। बाकी कोई नाराजगी नहीं है, आगे की रणनीति पर चर्चा हुई और 40 से 40 सीट कैसे हम लोग जीते इस पर चर्चा हुई। सीएए कानून पर राजद नेता मनोज झा ने केंद्र सरकार पर बोला हमला। कहा बंगाल और दिल्ली के लोगों को घुसपैठी करार देना यह केंद्र सरकार की भाषा गलत है। नहीं, ममता जी को तो मालूम है, लेकिन संभवतः प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री जी हर व्यक्ति को घुसपैठिया करार देने की जो बंगाल में इन्होंने कोशिश की, दिल्ली में कोशिश की, ये शब्द उचित नहीं है। आपकी सरकार 10 वर्ष अगर घुसपैठ हो रही तो किसका फेलियर है? आपका फेलियर है। बीएसएफ कौन कंट्रोल करता है? आप कंट्रोल करते हैं। तो आप देश के सबसे कमजोर गृह मंत्री